तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि 7 दिन होते हैं हमारे सप्ताह में, तो इन 7 दिनों में किस रंग के वस्त्र किस दिन हमें धारण करना चाहिए और कौन से ग्रह को हम बैलेंस कर पाएंगे, ये भी हम आपको साथ में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप जानें कि किस स्थान पर वस्त्र आप पहने। कहने का अर्थ है कि आप पैंट पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, आप शर्ट डालते हैं, आप स्कार्फ लगाते हैं, आप कैप लगाते हैं, तो क्या चीज़ें हम पहनकर उस ग्रह को बैलेंस कर सकते हैं, पहले हम आपको यही जानकारी देंगे। तो देखिए, कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र ही हमारे ग्रहों को मजबूत करते हैं और ग्रहों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्रों की गिनती नहीं होती है ग्रहों को मजबूत करने में, तो ये आप पहले ही ध्यान रख लें। कहने का अर्थ है कि आप शर्ट डालें, कुर्ता डालें या फिर आप सर पे दुपट्टा डालते हैं, उससे हमारे ग्रहों में फर्क आता है। क्योंकि जो हमारे आज्ञा चक्र होते हैं, अलग अलग जो चक्रास होते हैं, वो आज्ञा चक्र, मणिबंध चक्र, इस तरह से ये यही नाभि तक ही होते हैं, उसके नीचे ग्रहों का प्रभाव नहीं होता है, तो ये आप ध्यान रखें। अब हम सप्ताह की शुरुआत सोमवार के दिन से करते हैं और सोमवार का दिन भगवान शिव का माना जाता है और इस दिन सफ़ेद रंग की प्रधानता होती है। ग्रहों की हम बात करें तो चंद्र ग्रह की प्रधानता होती है, इसीलिए भगवान शिव को दूध और दही अभिषेक करने की बात कही जाती है। तो आप इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें या फिर सफ़ेद रंग से मिलता जुलता आप क्रीम कलर के वस्त्र भी पहन सकते हैं। हम ये बात करें इधर की, तो जो चमकीला रंग होता है वही हमारे ग्रहों को मजबूत करता है। तो इस तरह से सफ़ेद रंग के चमकीले वस्त्र यदि आप धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। यदि आप कहीं ऐसे स्थान पे काम करते हैं जहाँ पे ड्रेस कोड वगैरह है, तो आप छोटा टुकड़ा अपने पॉकेट में रख कर भी उस ग्रह को बलि कर सकते हैं। दूसरा दिन होता है मंगलवार। मंगलवार मंगल ग्रह से संबंध रखता है। दिनों में हम बात करें तो हनुमान जी की पूजा इस दिन ज़्यादातर की जाती है। मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट रेड कलर करता है, लाल रंग, तो ये है लाल रंग, आप देख सकते हैं टोमेटो रेड जिसे आप कहते हैं। खून का सीधा संबंध हमारे मंगल ग्रह से होता है, इसीलिए रक्तदान की बात कही जाती है। तो आप लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं तो आपके जीवन में रक्त से संबंधित बीमारियां बहुत कम आती हैं और आपके जीवन में उसकी प्रधानता होती है, आपको बीमारी भी कम लगती है। यदि हमारा मंगल ग्रह मजबूत होता है तो हमें छोटी मोटी बीमारियां हमारा कुछ भी नहीं कर सकती हैं, यूं में हमारी बीमारी चली जाती है। इसलिए मंगलवार के दिन ये लाल या फिर लाल फैमिली के कोई भी कलर आप धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुधवार का दिन। बुधवार का दिन बुध ग्रह से संबंध रखता है और भगवान की हम बात करें तो भगवान गणेश, इसीलिए भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ाई जाती है। हरे रंग की प्रधानता होती है, बुध ग्रह को हरा रंग रिप्रेजेंट करता है। तो हरा रंग की बात मैं करूं तो ये है हरा रंग। इस तरह से हरे रंग के वस्त्र धारण करने से आपके जीवन में समृद्धि आती है। बुध ग्रह समृद्धि का भी प्रतीक होता है, तो आप हरे रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान गणेश की पूजा करें और दूर्वा घास अर्पित करें। इस तरह से बुध ग्रह को आप मजबूत कर सकते हैं। अगला दिन आता है गुरु ग्रह बृहस्पति का दिन, जो कि हमारे जीवन के हर पड़ाव में गुरु ग्रह बृहस्पति का बैलेंस होना, मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो इस दिन तो आप सभी जानते हैं पीला रंग, जो ये गुरुदेव बृहस्पति का है। ग्रहों की हम बात करें तो बृहस्पति ग्रह हैं और पीले रंग के वस्त्र पहनकर आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही अमूल्य माना जाता है। विधि विधान से जो करता है उसके जीवन में समृद्धि निश्चित ही आती है। तो ये गुरु ग्रह बृहस्पति के लिए पीला रंग आप पहने। इससे हल्के भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम यही कलर, थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी कि उस फैमिली के कलर आप पहन सकते हैं। अगला दिन आता है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन वैभव का होता है, माँ लक्ष्मी से सीधा संबंध रखता है, शुक्र ग्रह से संबंध रखता है। तो शुक्र ग्रह का जो रंग होता है वो पिंक कलर होता है। तो पिंक की बात हम करें तो ये भी पिंक माना जाता है, जो जिस रंग के वस्त्र मैंने पहने हैं ये भी माना जाता है और लाइट पिंक भी माना जाता है। तो पिंक फैमिली के कोई भी कलर आप पहन सकते हैं। इसीलिए वैभव लक्ष्मी की पूजा में पिंक गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने की बात कही गई है। तो आप गुलाबी रंग के वस्त्र शुक्रवार के दिन ज़रूर धारण करें।
महिलाएं पैरों में महावर जरूर लगाया करें, इससे उनके जीवन में समृद्धि आती है, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है। तो ये आप ध्यान रखें। अगला दिन आता है शनिवार का, शनिदेव का। शनिदेव हमारी नौकरी, हमारे व्यापार को देखते हैं। शनि ग्रह अच्छा होता है और शनि का रंग क्या होता है? ब्लू, जो नीला रंग होता है, तो ये है नीला रंग। ठीक है, तो देखिए थोड़ा बहुत प्रिंट होगा तो भी चलेगा, प्लेन होगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि बस आप प्लेन रंग ही आप ढूंढें, थोड़ा प्रिंट रहेगा, बेस उसका देखना है आपको। तो नीले रंग के वस्त्र यदि आप शनिवार के दिन धारण करते हैं तो आपका शनि ग्रह बैलेंस होता है, आपके जीवन में समृद्धि आती है। काले रंग के वस्त्र हमें नहीं धारण करने चाहिए। बहुत सारे लोग अज्ञानता में काले रंग के वस्त्र भी शनिदेव से जोड़कर देखते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। अगला दिन आता है भगवान सूर्य का, रविवार का दिन। और रविवार का दिन भगवान सूर्य से संबंध रखता है। और हम बात करें तो सूर्य देव लाल रंग, नारंगी जिसे आप कहते हैं ना, नारंगी रंग, अग्नि का कलर जो होता है वो सूर्य देव का रंग है। तो हम बात कर लें रेड कलर भी चल सकता है, लेकिन नारंगी जो हमारे तिरंगे में रंग होता है, नारंगी, उस रंग को रिप्रेजेंट करता है रविवार का दिन। उस रंग के वस्त्र आप पहनेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम उसके मिलने वाले हैं। तो ये रही 7 दिनों के रंगों के बारे में जानकारी। आप इन रंगों के वस्त्र इस दिन पहनकर अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि किस दिन हमें कौन से रंग के वस्त्र पहनने हैं, किस दिन हमें नए वस्त्र धारण करने हैं, पुराने वस्त्र कैसे दान करने हैं, वस्त्रों से संबंधित बहुत सारी अमूल्य बातें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।